everyone, I'm Ridhima. Welcome to a fresh episode of Tales Factory Season 3, The Unscripted Mic. Today we have Zaira Zaidi with us, who have been part of our society and the most important person and the backbone. Hi. हेलो कैसे हैं आप? आपके साथ प्रोफेशनल कैसे रहूँ मैं? ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा अब। ठीक है, let's go. आपका फेवरेट हैंगआउट स्पॉट क्या है ऑन कैंपस? मोस्ट फेवरेट TCC रूम हैज टू बी नंबर 1 Yes, एक्सेप्ट दैट yes. एम्फी थिएटर एंड ये फुटबॉल ग्राउंड Football ground, फर्स्ट टाइम definitely. मेमोरीज। Football ground. What is your favorite memory in football ground? Also in amphitheater, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कलेश मचता है. एक्चुअली फुटबॉल ग्राउंड की तो ये कि हम सारे फर्स्ट टाइम में ना नया नया आए थे, तो विंटर्स का टाइम था उस टाइम, तो हल्की हल्की धूप होती थी, तो हम सब यहीं आके लंच करते थे, तो इस वजह से बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं 15-20 लोगों का ग्रुप सब बैठ के यहाँ पे हैंग आउट करते थे। फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही था थोड़ा। एंड एम्फी थिएटर तो यूजुअली ऐसा है कि हाँ क्लासेस हो गए तो उसके बाद आके हैंग आउट स्पॉट या जूनियर्स से मिलना है या ऐसा कुछ है कि हाँ चलो वहीं पर मिल लेते हैं, फिर ये है। आपका फर्स्ट ईयर का ग्रुप लास्ट करा? Because there is this saying कि फर्स्ट ईयर फ्रेंड ग्रुप. यार आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम आप सबसे मिलते हो, 15-20 लोग होते हैं, बट वो रिफाइन होकर लास्ट में 2 लोग रह जाते हैं ना, yes. दैट मैटर्स। एंड वो आज भी है, पास आउट हो गया, हमें टाइम भी हो रहा है अब तो थोड़ा, बट अगर डेली बात हो रही है यानी फ्रेंडशिप वो लास्ट करेगी या कर रही है। And now you've started working and आपका प्लेसमेंट भी हो गया है. So how is work life treating you? फ्रेश कॉलेज से बाहर का जर्नी. यार पता है ऑफिस में ना द एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट, कॉर्पोरेट इज वेरी डिफरेंट। अभी तक के हम ना चिल करते हैं हर चीज को लेके कि हो जाएगा देख लेंगे, देयर थिंग्स आर सीरियस, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट में हो, आपको सीरियसली काम करना है, यू हैव टू गिव अपडेट्स एंड ऑल, तो इट्स वेरी डिफरेंट, बट देख लेंगे, अभी तक ही देखा है तो अभी देख लेंगे, कर ही लेंगे। आपने शिफ्ट भी करा है ना कि आपने नॉन टेक से टेक में शिफ्ट करा है, तो हाउ डज द शिफ्ट फील? देखो नॉन टेक से टेक शिफ्ट नहीं करा, बेसिकली डिग्री मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं आईटी में कर रही हूँ। इंटर्न्स मैंने सारे नॉन के टेक वाले करे, जैसे कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग है वो इंटर्नशिप. हाँ इंटर्नशिप्स, दैट्स वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है ना इंटर्नशिप्स तो। सो बट द थिंग इज कि मैंने एक्सप्लोर बहुत किया कॉलेज लाइफ में, और मैं सबको ये एडवाइस देती हूँ, मतलब तुम जूनियर्स को भी, सबको इन जनरल एडवाइस देती हूँ कि कॉलेज लाइफ में 4 साल ना एक्सप्लोरेशन में निकालो, 4 साल 5 साल जो भी तुम्हारी डिग्री है, डिपेंडिंग ऑन दैट, एक्सप्लोरेशन में निकालो, खुद को एक्सप्लोर करो और ये देखो कि तुम्हें आने वाले 20 साल करना क्या है, क्योंकि इसके बाद तुम काम करोगे, ठीक है? तो डू समथिंग दैट मैचेस योर द लव एंड योर पैशन, एंड उसमें पैसा भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली मनी मैटर्स, ठीक है? तो तीनों चीजें जहाँ फिट हो जाए जिस ग्रिड में आके कि हाँ इसमें है, तो वो करो। तो आपने नेविगेट करा, वर यू लाइक नेविगेटिंग योर जर्नी हियर, या फिर आपको फर्स्ट ईयर से थोड़ा आइडिया था कि हाँ एक होलिस्टिक अप्रोच है मेरी, मैं ऐसे रखूंगी? मैं ना एक चीज में मानती हूँ, लाइफ में कभी प्लान नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली. ठीक है, तो जो जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो. फ्लो ऐसा नहीं कि बाढ़ आ रखी हो, वो मत करो ठीक है, गो विद द फ्लो, एंड जैसे जो चीज आ रही है उसको लो, ठीक है, चलता रहता है। एंड सबसे बड़ी बात ना, जो आप सोचते हो 90% 99% नहीं होता है, ठीक है? मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, ठीक है, नहीं होता है। तो जैसा क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा है, आपका माइंडसेट चेंज होता चला जाता है, आप ग्रो करते हो, आपकी माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, मैच्योरिटी आती है आप में थोड़ी। तो बस ये है कि हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना सीखना चाहिए लाइफ में। डिड यू हैव एनी फेवरेट सीनियर्स हियर? फेवरेट सीनियर्स, यार पता है मेरे ना सीनियर्स बहुत प्यारे थे, हमेशा मेरे को बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, सपोर्टिव मिले, कि मतलब कुछ भी हो जाए ना हम खड़े हैं, चाहे मेरे प्रेसिडेंट की जर्नी हो या फिर जेंसेक जब थी मैं, तो सब टाइम ऐसा था कि वो लोग पास आउट हो गए एंड उसके बाद भी उस फेस्ट में आए, अपनी प्रेजेंस दिखाई उन्होंने कि जरा वी आर हेयर फॉर यू, वी वोंट डू एनीथिंग बट वी आर हेयर, कि तू पैनिक हो रही है तो ठीक है। एंड वन सच इज आरम भैया, तुम सबको पता है, मेरे सारे बच्चे उनको जानते हैं, ठीक है? ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी एज अ किड, एंड अपार्ट फ्रॉम हिम निखिल, अब तो हम ऑफिस में भी साथ में, वी वर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, सो दे हैव बीन वेरी गुड। अनुभव ऑल्सो, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, बट लाइक आरम भैया इज ऑन द टॉप। हाँ. Also in 4 years you must have made friends with faculty, और आपको कोई favorite faculty member जरूर रहे होंगे, या फीमेल भी हो सकते हैं, I don't know about that. यार I have been blessed to have teachers around me जिन्होंने मेरे को गाइड किया जैसे प्रोफेशनल वे में कि हाँ पढ़ा रहे हैं। मेरे कुछ टीचर्स ऐसे भी थे, जैसे कि मनन मैम मेरे डिपार्टमेंट की, EC डिपार्टमेंट की टीचर है, शी हैज नेवर टॉट मी but she has treated me like her own kid. And this is what you take away from yeah, her, even Juhi ma'am never taught me, ठीक है? And they were 2 teachers जो ऐसे जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया नहीं, but एक होता नहीं कि हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। एंड इवन नाउ ऑल्सो आई टॉक टू देम, दे आर लाइक वेरी चिल, हाँ ठीक है, क्या अपडेट चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑफिस कैसा चल रहा है,
तो these are the blessings that I have in my life in form of teachers, in form of friends, seniors obviously. तो मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया रही है कॉलेज के टर्म्स में. Got it. And since I know you, and since we all know you, you've been backbone of TCC. तो you've been really active in societies. तो academics भी साथ में चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा, तो दोनों तरफ से प्रेशर आता होगा. तो how do you find the balance की एक गोल्डन एडवाइस देना हो जूनियर्स को कि हाउ टू फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? यार मैंने ना एक चीज पढ़ी थी किसी मतलब मैंने सुनी थी इंटरव्यू में. तो शाहरुख खान इज माय आइडियल फॉर लाइफ. ठीक है. तो ही सेड कि लाइफ में ना स्ट्रगल करना बहुत जरूरी होता है टू एंजॉय द आप एंड में सक्सेसफुल होते हो तो आपको उससे पहले स्ट्रगल बहुत करना चाहिए लाइफ में. एंड आई बिलीव 24 घंटे हैं. ठीक है. हर किसी के पास 24 घंटे होता है. आप उसको कैसे करते हो मैनेज वो मैटर करता है एट द एंड. तो अपने जो 24 घंटे हैं उनको ऐसे प्लान करो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज डिफाइन होनी चाहिए कि हाँ आज मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी ये प्रायोरिटीज है. तो ये चीज डिफाइन होनी चाहिए. तो आपका सब कुछ बैलेंस आउट हो जाता है. जब एग्जाम्स आ रहे तो ऑब्वियसली एग्जाम्स प्रायोरिटी रहते थे कि भाई बैक ना आए. ठीक है. बट फेस्ट के टाइम इंसान इतना इन्वॉल्व हो जाता है ना कि हाँ ठीक है. उस टाइम फेस्ट के टाइम एग्जाम्स नहीं हो रहे होते ना. हाँ. तो आप उस टाइम एंजॉय करो अपना फेस्ट का ऑर्गेनाइज करो. आपको टीम में रहना है नहीं रहना है आपकी इंडिविजुअल चॉइस है. बट यार प्रायोरिटी रहती है ना कि एग्जाम्स के टाइम मुझे ये काम करना है पढ़ना है रात में बैठ के. उस टाइम मुझे दोस्तों से भी बात नहीं करना है. एंड जब दोस्तों से बात कर रही हो तो मुझे कुछ और डिस्कशन नहीं करना है. मुझे कुछ सीरियस वो भी प्रायोरिटीज में आता है. हाँ. दैट टाइम इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. क्योंकि लाइफ देखो यार हर तरीके के एक्सपीरियंसेस का मिक्सचर होती है लाइफ. इट कैन बी हैप्पी सैड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस ऑफ ऑल काइंड. आपको लव मिलेगा आपको हेट भी मिलेगा. ठीक है. On that, did you ever get hate or criticism in college? Yeah, I take criticism in a very positive way. ठीक है. Wow. There are two type Yeah. of criticism. Yep. ठीक है. एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है एक नेगेटिव होता है. तो कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं लाइफ में. नो डाउट आपको ऐसे मिलते हैं. ऐसे लोग भी होंगे ही. हाँ. अगर बट अच्छे हैं मेरी तो. लाइफ में ना हमेशा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं. मतलब टचवुड मेरे को ये हमेशा रहा है कि God has been kind on me and I have received a lot of love in terms of many relationships in my life. So चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो हों. बट द थिंग इज कि हेट या नेगेटिव क्रिटिसिज्म का पॉइंट तब आता है जब आपके दो लोगों के बीच में पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है. एंड अगर आप उसको चाहो तो रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो हाँ. क्रिटिसिज्म आता है बट हाउ यू हैंडल इट कि हाँ ठीक है भाई तुमने बोल दिया तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बट मेरा पीओवी अलग हो सकता है एज एन इंडिविजुअल. Agree to disagree. हाँ. क्योंकि हमारी डिफरेंट जर्नीज रही है हमारी डिफरेंट बैकग्राउंड्स रहे हैं हमारी डिफरेंट हिस्ट्री रही है. हमने लाइफ को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया वो बहुत डिफरेंट रहा है. तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी अलग हो सकते हैं. ठीक है. ऑन दैट नोट अब हम रैपिड फायर राउंड करें. Yeah. इसमें आपको क्विक आंसर करना है. आपने देखा ही होगा रैपिड फायर कैसे होता है. आई डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स विद द क्वीन. यार मतलब हम बॉर्न हुए हैं करण जौहर का शो देख के. एग्जैक्टली यहाँ पे डिटेल्स में जाने की जरूरत Okay. नहीं है. ठीक है. व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स योर कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ. अरे मतलब अगर थोड़ा वैसे जाए ना मतलब थोड़ा पुराने जमाने में तो देयर इज अ सॉन्ग बाय लकी अली कॉल्ड पुरानी जीन्स. मतलब तुम लोग ने नहीं सुना होगा. मेरे को लकी अली पता है पर मैंने पुरानी जीन्स नहीं सुना. देयर इज अ सॉन्ग बाय अली लकी अली नेम्ड पुरानी जीन्स. एंड उसमें उसने पूरी ऐसे कॉलेज लाइफ डिस्क्राइब करी है कि बोल कि वो अच्छा था मेरे यार. ठीक है. रातों को जागना. ठीक है. और घर जाना कूद के दीवार. मतलब दिस सॉन्ग एंड फिर कॉलेज आना. ही हैज डिस्क्राइब्ड इट ऑल. सो दैट सॉन्ग. If you could relive one memory from college और फेस्ट मतलब कोई भी हो सकती है. I know फेस्ट वाली आएगी कोई. जेन सेक्स एक फेस्ट वाली स्टोरी निकल सकती है. तो एक ऐसी जो आप रिलिव करना चाहो. यार आई वुड जेन्युइनली गो फॉर दैट जेनसेक वाला स्टोरी बिकॉज मैं हमेशा उस चीज के एग्जांपल देती रहती हूँ. तो तुम्हें पता था आंसर आया में वही आएगा. That journey was a very much inspiring journey for me. मतलब मैं as a person 3 महीने में जो ट्रांसफॉर्म हुई हूँ ना जो मेरे साथ थे जैसे माधव था प्रियांश था they have seen me transforming as a person. ठीक है. From being a very aggressive person to becoming a person जो शांत हुआ. मैं तो स्वीट बबली जहरा दी से हाँ नहीं जो तुम्हें वो वाला मिला ना शांत वाला वो बाद में आया फेस. So I've transformed that journey from that to that. ठीक है. मैं जो हाइपर हो जाती थी that journey made me very calm. मुझे बहुत calmly decisions लेना सिखाया. पर्सनालिटी पे ही पुश. And that too जब मेरे साथ के लोग मैं थर्ड ईयर में थी जब मैं प्रेसिडेंट थी TCC में तो I was in I had seniors in the college at that time. तो जेन सेक के टाइम पे बहुत चीजें मतलब हुई. तो ऑब्वियसली सपोर्टिव सीनियर्स भी थे. नमन भैया शिखर भैया अनडाउटेडली वो मेरे मतलब एकदम बैकबोन की तरह खड़े थे कि भाई ठीक है.
But the one thing I learned from that journey was कि how to handle situations and how to manage people. Managing people is a very important skill in the Toto's time. Yep. ठीक है, कम लोग मैनेज करना एंड देन एज अ जेंसेक 100-200 लोग मैनेज ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है यार। हाँ। देखो मैंने बोला ना, हर किसी का लाइफ जर्नी अलग है, हर किसी को ट्रीट आप अलग तरीके से बैकग्राउंड से अलग आ रहे वही हैं हाँ। अब किसी को हो सकता है कि अग्रेशन में समझ में आता हो, किसी को तुम एक इंसान है सपोज रिदमा तुम हो, ठीक है, तुम्हें हो सकता है कि ट्रिगर करके काम करना आता हो, तुम ऐसे लेजी हो बट तुम्हें पर्सनल पॉइंट पर अंडर ट्रिगर कर दूं, प्रेशर ऐसा ही है ठीक है, ऐसा हाँ, ही है तो ऐसा जो ये सब चीजें मैंने मेंटल गेम्स जो सीखे हैं ना उस टाइम पे, मैं 3 महीने में बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, मुझे ये पता है। और टेल्स फैक्ट्री का कोई अगर बिहाइंड द सीन ऐसा हो कि यू वांट टू शेयर, यू स्टिल थिंक अबाउट इट एंड लाफ इन योर रूम। यार पता है टेल्स फैक्ट्री, अभी मैं रास्ते में आ रही थी मेट्रो में, ठीक है, एंड मैंने प्रियांश को कॉल किया कि हाँ कहाँ पे हो ये वो, हमारी पहली डिस्कशन पता क्या हुई यार प्रियांश, पता है फर्स्ट एपिसोड में मैं एंकर थी, ठीक है, जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, इवन जब पॉडकास्ट ट्रांसफॉर्म हुआ तो फर्स्ट मेरा वो जो था वो भी मैंने लिया था, तो नाउ बीइंग ऑन द अदर साइड इट हैज बीन अ जर्नी, बहुत कुछ है इस जर्नी में, ठीक है, बट इट हैज बीन अ जर्नी। And which role did you enjoy the most? Editorial head, president or general secretary of Utkarsh 2024? यार मेरे को सीखने में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट और जेनसेक में मिला, जो सेम ईयर में था ऑब्वियसली, बट पोजीशन दैट आई एंजॉय एडिटोरियल, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे अपने इमोशंस को कन्वे करना बहुत पसंद है अपनी बातों के थ्रू, अपने लिखने के थ्रू, तो दैट वाज द जर्नी आई एंजॉयड द मोस्ट, वो 1 साल। One word which describes your personality. आई गेस इसका आंसर तुम लोग ज्यादा अच्छे से दे पाओगे, आएगा क्या चीज कोई बोलेगा पीछे से बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा से आ रहा है क्या आंसर? वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स माय पर्सनालिटी, आई गॉट दैट टाइटल, मुझे ये तेज सुनना है। बस यही टाइटल मुझे फेयरवेल में दिया गया था, उसके बाद टाटा बाय बाय हो गया, तो आई वुड से दैट बॉस लेडी। Okay. On that note, I would like to end the Tales Factory Season 3 Episode 1 with the Boss Lady. Thank you so much guys, thank you so much. You've been listening to the Campus Chronicles. We inform, we inspire, we connect.